हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और आज डेट है 15/5/2023 और आज के डेट में एक विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या जो है यह 0123 है, यानी कि 2023 में बिहार एसएससी के द्वारा यह पहली रिक्ति दी गई है, पहली वैकेंसी दी गई है जिसका विज्ञापन संख्या 0123 है। यहाँ पर देखिए इसका जो विषय है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 0123 स्टीनोग्राफर एंड इंस्ट्रक्टर स्टीनोग्राफर, यानी कि स्टीनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर के पद पर जो है बिहार एसएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है नई वैकेंसी को लेकर के। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विज्ञापन। यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना। यहाँ पर देखिएगा आशुलिपिक अनुदेशक आशुलेखन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, यानी कि स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर के पद पर वैकेंसी दिया गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 0123 और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है ये 15/5/2023, यानी कि 15/5 से वैकेंसी इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखा गया है यह 14/6/2023 तक है। 14 जून 2023 तक अंतिम तिथि है इसका। इसको मैं स्पष्ट शब्दों में आपको पढ़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक पद तथा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु, यहाँ पर देखिए नियमित यहाँ पर जोड़ा गया है शब्द, रेगुलर है यह। नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को याचना प्राप्त हुई है और उस याचना के अनुसार आशुलिपिक अनुदेशक पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए पद का नाम जो है ये अनुदेशक यानी कि आशुलेखन है और यहाँ पर देखिएगा विभाग का नाम है मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। लेवल 6 का यह जॉब है और इसमें जो फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है ये इंटरमीडिएट है, यानी कि +2 आप उत्तीर्ण हैं या उसके समकक्ष हैं तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तकनीकी योग्यता जो मांगा गया है ये आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट रखा गया है इसमें। यहाँ पर देखिएगा तो और दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है ये आपका आशुलिपिक का पद है सामान्य प्रशासन विभाग, लेवल 4 का है यह। इसमें भी इंटरमीडिएट हैं आप, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं 10+2 पास हैं या उसके समकक्ष हैं आप तो इसको आप आवेदन कर सकते हैं। आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। कुल अगर हम बात करें यहाँ पर तो पदों की संख्या जो है यहाँ पर देख सकते हैं 232 है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आशुलिपिक अनुदेशक पद हेतु 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 31 जो यहाँ पर पद है सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है कि उपयुक्त रिक्तियाँ जो है औपबंधिक है, जो कि घट और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं 15/5/2023 और यहाँ पर देखिए इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने आपको बताया कि आपका किसी भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिएगा आशुलिपिक अनुदेशक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। न्यूनतम तकनीकी योग्यता जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। जो आवेदन करने की आखिरी तिथि है उस तिथि तक आपके पास जो है ये जो योग्यता मांगा गया है वो होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ आपको पता है कि बिहार के निवासियों को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा
नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। उम्र सीमा जो है यहाँ पर आप देख सकेंगे कि उम्र सीमा जो है यहाँ पर देखिएगा कि दिनांक 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2016 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के यहाँ पर देखिए पत्रांक संख्या दिया गया है 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम जो आयु सीमा रखा गया है यह आपका 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा देखिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के हैं पुरुष उनके लिए 37 वर्ष है। उसके बाद महिला जो है जनरल कैटेगरी की 40 वर्ष है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिला हैं उनका अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखिए कि 540 रुपया रखा गया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपया। सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष और महिला हेतु 540 रुपया है। उसके बाद देखिए परीक्षा जो होगा फ्रेंड्स यह वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ये सभी एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है। तो 40,000 तो आ ही जाएगा यहाँ पर इसमें जितना आवेदित करने है तो 40,000 तो एटलीस्ट कैंडिडेट आवेदन कर ही देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा जो होगी ये वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी। और यहाँ पर देखिएगा कि 5 गुना संख्या के बराबर उम्मीदवारों का जो है चयन व्यवहारिक परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब व्यवहारिक परीक्षा के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए परीक्षा जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय दिया गया है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मासिक यहाँ पर मानसिक जांच क्षमता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। समय जो होगा यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। यानी कि 150 अगर प्रश्नों की संख्या होगी तो 4 से गुना कर दीजिए, टोटल 600 अंक का जो होगा पेपर होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। क्लियर है। प्रश्न जो होंगे फ्रेंड्स वो आपका हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा। और देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही माने होंगे, ये तो आपको पहले से ही पता है। यहाँ सिलेबस भी दिया गया है सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान घटनाओं जैसे कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। इसलिए बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर है यहाँ पर देखिए समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए मानसिक जो क्षमता जांच होगी ये होगा और उसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनका व्यवहारिक जांच परीक्षा होगा। अब व्यवहारिक जांच परीक्षा देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ होने से पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच यानी कि डिक्टेशन लेख दिया जाएगा और श्रुतिलेख टंकित करने के हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। 10% से जो है यहाँ पर देखिए अधिक एरर नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना है। यानी कि 30 शब्द है और यहाँ पर देखिए 10 मिनट दिया गया है।
तो यहाँ पर 300 शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5 यानी कि 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उक्त दोनों कंडिकाओं में निर्धारित व्यवहारिक जांच परीक्षा के अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत अनुदेशक पद हेतु उम्मीदवारों को अंग्रेजी में भी 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 350 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। नोट में देखिए लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, इतना तो आपको मतलब अनिवार्य है लाना। आवेदन का जो प्रारंभ तिथि है ये 15/5/2023 है और आखिरी तिथि 14/6/2023 है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भरिए, जो लोग योग्य हैं इसके लिए वो लोग निश्चित रूप से फॉर्म को फिलअप करेंगे। पदों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सीट के लिए फाइट कर